हेलो, मैं डैनी हूँ। मैं सनी टाउन कैलिफोर्निया के रीजनल सेंटर में एक सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। चाहे आप पहली बार इंडिविजुअल प्रोग्राम प्लान बना रहे हो या पुराना प्लान अपडेट कर रहे हो, कभी कभी सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या उम्मीद करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी है। आइए देखते हैं जब स्टीवन ने अपने दोस्तों और परिवार की मदद से अपनी IPP मीटिंग की तैयारी की थी। क्या चल रहा है? हम तो पहले से ही ट्यूनिंग में हैं। हाय बेटा, हम अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए तुम्हारा IPP देख रहे हैं। सब कुछ भर दिया गया है। विनी कौन है? वो तुम्हारे नए सर्विस कोऑर्डिनेटर हैं। आओ बैठो, साथ में देखते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई नया सर्विस कोऑर्डिनेटर। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। जब JV से वर्सिटी में बढ़ते हो तो हर चुनौती के लिए तैयार रहो। ठीक है। तो चलो टीम कैवलरी, अपने खेल पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हाउसिंग, ये तो बेस्ट है। तुम हमारे साथ यहीं घर पर रहोगे, ठीक है ना? लेकिन माँ, मैं सोच रहा था कि शायद अब अपना कोई घर ढूंढ लूं। बेटा, तुम्हें अलग घर में रहना है तो तुम्हें किराया देना होगा। बिल्कुल, जब तुम अकेले रहते हो तो कुछ मुफ्त नहीं होता, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे नौकरी करनी है। बहुत बढ़िया। कजन एडी को अपनी लैंडस्केपिंग कंपनी में मदद चाहिए और हम गैराज को एक अपार्टमेंट बना सकते हैं। गैराज में? हाँ, हम मैच देखने के लिए तुम्हें बड़ा टीवी देंगे और एक फ्रिज भी। ये तुम्हारा अपना खुद का अड्डा होगा। हमारे गैराज में? मुझे गैराज में नहीं रहना है। तो उन्हें बता दो तुम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन ये तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी IPP में लिख दिया है। ये तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। स्टीवन, इसे इंडिविजुअल प्रोग्राम प्लान यानी IPP इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुम्हारा अपना प्लान है। तुम तय करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स और सर्विस कोऑर्डिनेटर सिर्फ मदद करेंगे, तुम्हारे लिए फैसला नहीं लेंगे। बिल्कुल सही। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी अलग जिंदगी चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, बेसबॉल खेलना है और एक पेट भी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारा प्लान अपडेट करते हैं। हर सवाल पर बात करेंगे और सिर्फ तुम्हारी पसंद लिखेंगे। ओके बडी, लेट्स डू इट। तो पहला सवाल ये है कि तुम अपने रहने की जगह को लेकर क्या सोचते हो? तुम कहाँ रहना चाहते हो? मैं मम्मी पापा के घर से अलग रहना चाहता हूँ, पर अकेले नहीं। और हाँ, घर शहर के पास हो। दूसरा सवाल, अगर तुम ब्रह्मांड में कोई भी जॉब कर सकते तो वो क्या होती? मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं इतना कमा सकूं कि अपना घर ले सकूं और वैम्पायर्स की गेम के लिए VIP सीट्स ले सकूं। तुम ऐसे खून चूसने वाले राक्षसों को खेलते हुए देखना चाहते हो जो कब्र से बाहर आते हैं? इंटरेस्टिंग। मैं ये अपनी IPP में ऐड कर सकता हूँ। डेक्स्टर, ये बेसबॉल गेम की टिकट्स खरीदना चाहता है। अच्छा ठीक है। तो फिर तुम्हारे शौक क्या हैं? तुम्हें क्या करना पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्कूल में मैं अपने डैड की फुटबॉल टीम का मैनेजर था, लेकिन मुझे बेसबॉल सबसे ज्यादा पसंद है। बढ़िया। अब अगला सवाल, बेसबॉल कौन सा खेल है? जो खेला जाता है बेसिस पर। ओह अच्छा, तुम ये भी लिख लेना। अच्छा, सारे सवाल हो गए। कुछ छूट तो नहीं गया? मुझे एक पेट चाहिए। एक कुत्ता? मॉम को उससे एलर्जी है। तो बिल्ली? डैड के हिसाब से वो काफी चिड़चिड़ी होती है। ठीक है, एक ऐसा पेट जो एलर्जी से बचने वाला और टीम का हिस्सा हो। टेक्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से ये प्लान सही है। वाह बड़ी, प्लान बनाने में मदद के लिए शुक्रिया। आज स्टीवन के दोस्तों ने उसे ये समझाया कि अपनी पसंद व्यक्त करना कितना जरूरी है, खासकर अपनी IPP मीटिंग की तैयारी करते समय। आपका IPP लगातार जारी रहने वाली व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। यहाँ आपकी राय जरूरी है और आपके साथ आपके करीबी लोगों की भी, लेकिन अंतिम योजना में आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। याद रखें, आपकी प्लानिंग टीम जो भी करती है वो आपके लिए होती है और उस बीच जो सबसे जरूरी होता है वो आप होते हैं।